Hello students, today we will continue chapter 2 polynomial multiple choice questions from question number 9. Question number 9 is if x minus 1 upon x equal to 15 upon 4 then x plus 1 upon x value. x minus 1 upon x value आपको गिवन है और फाइंड करने के लिए कहा है उसने x plus 1 upon x value. कैसे फाइंड करेंगे अब हम इसको? फर्स्ट वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स दी हुई है और हमें इसी को पहले कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं गिवन वैल्यू को. गिवन वैल्यू क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 अपॉन 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये करूंगी, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा. दिया हुआ कुछ और होगा, कैलकुलेट हम कुछ और करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू कहीं और पुट करेंगे. तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, यहाँ नीड होती है हमें प्रैक्टिस की. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में कि हम इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 15 अपॉन 4 होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 15 इंटू 15 225 4 इंटू 4 16. x कैंसिल, 2 प्लस है यहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 अपॉन 16 प्लस 2. प्लस किया, अब एलसीएम लेते हैं. क्या होगा एलसीएम? 16 225 तो सेम हो गया क्योंकि 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम होगा और 1 का मल्टीप्लाई सेम नंबर. 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32. क्या आंसर आ गया आपके पास? 752 257 अपॉन 16 किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है. ओके, ये हमने इक्वेशन 1 पुट कर दिया इसको. अब जो हमें फाइंड करना है हम उस पर ध्यान देते हैं. फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को. नाउ x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर इसका स्क्वायर करें और इसी को एक्सपेंड करें तो हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया एक्सपेंड. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. क्या वैल्यू रिमेनिंग आएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब आप इक्वेशन 1 की तरफ फोकस करो. आपको इसकी वैल्यू दी हुई है नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू का यूज़ करते हैं जो हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट की है. x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू 257 अपॉन 60 और यहाँ पर हो गया प्लस 2. ठीक है, ये हमने कहाँ से कैलकुलेट की? फ्रॉम इक्वेशन 1. अब हम देखते हैं क्या कैलकुलेशन होगी इसकी. इसको भी हमें एलसीएम लेना है. क्यों? क्योंकि 257 अपॉन 16 एक फ्रैक्शन नंबर है और 2 नंबर है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 का क्या होगा? 1, तो एलसीएम ही लेना है. 16 ये सेम नंबर हो गया और यहाँ पर हो गया 32. 16 2 जा 32 के क्या नंबर आएगा? ये 289 अपॉन 16. ये किसकी वैल्यू है? 289 अपॉन 16 ये वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू है. अगर ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट में. हमने इसको रूट में कन्वर्ट कर दिया. 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 17 और 16 का 4. वैल्यू कैलकुलेट हो गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, नेक्स्ट नंबर है इफ, इसी को कंटिन्यू.
3x प्लस 2/x इक्वल टू 7 और फाइंड करने के लिए कहा है 9x² माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन यूज हो गया, 4/x² और आपको गिवन वैल्यू है प्लस में। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम? अब आप ध्यान से देखो, 9x² 3x का होल स्क्वायर है और 4/x² 2/x का होल स्क्वायर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। a² माइनस b² ही हो सकता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ तो बिल्कुल फिट होती है, यानी सेट हो रही है आपके पास 9x² प्लस b², तो हम इसको लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस 2/x होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 2/x और सेकेंड लाइन में लिख सकते हैं 3x माइनस 2/x। आराम से आंसर मिलेगा। 3x प्लस 2/x की वैल्यू तो उसने पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई है, आपको कैलकुलेट करनी है 3x माइनस 2/x की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आने के लिए, यानी यहाँ तक आने के लिए हमें इसकी नीड होगी 3x माइनस 2/x की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसी को करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, इसको हम रफ करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं पहले 3x माइनस 3x माइनस 2/x। कैसे कैलकुलेट होगा? पहले जो गिवन है इसी पर काम होगा। क्या है आपके पास गिवन? 3x प्लस 2/x इक्वल टू क्या है? 7। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 3x प्लस 2/x होल स्क्वायर इक्वल टू 7²। a प्लस बी होल स्क्वायर, a² 3x² मीन्स 9x², 2/x² मीन्स 4/x²। एक लाइन थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 2ab इक्वल टू 49। ठीक है, अब आप देखो कैंसिल, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 को ट्रांसफर किया, 9x² प्लस 4/x² इक्वल टू 49 माइनस 12 इट मीन्स 37, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए प्लस में। अब आप देखो, हमने जो कैलकुलेशन की थी इससे पहले, उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3x माइनस 2/x की। तो अगर हमें 3x माइनस 2/x की नीड है तो क्या हम 3x माइनस 2/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं? सी को एक्सपेंड करते हैं, 3x a माइनस बी होल स्क्वायर 3x² 9x² प्लस a माइनस b² a² प्लस b² यानी 4/x माइनस 2ab। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? 9x² प्लस 4/x² माइनस 12। ध्यान से देखना, ये वैल्यू तो हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं ना इक्वेशन 1 में, तभी तो हमने इसका स्क्वायर किया था, क्योंकि 9x² प्लस 4x² हमें मिल गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 37 पुट हो सकती है, यहाँ पर पुट करेंगे हम। यहाँ पर इसकी वैल्यू 37 माइनस 12 कितना आ गया? 25 किसकी वैल्यू है? 3x माइनस 2/x होल स्क्वायर की। और अगर ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाए तो ये रूट हो जाएगा, तो 3x माइनस 2/x 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको हम 2 नोट कर देते हैं और इसको 3। ठीक है, ये वैल्यू हमने जो यहाँ से नोट की है वो इक्वेशन 2 से नोट की है। ओके, अब आपको 3x माइनस 2/x की वैल्यू मिल गई, 3x प्लस 2/x की वैल्यू भी मिल गई। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है इसकी? नाउ 9x² माइनस 4/x² के फैक्टर किए तो हमें मिले
3x प्लस 2/x और नेक्स्ट फैक्टर मिले 3x माइनस 2/x। करेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से नोट की 7, इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से नोट की 3 फ्रॉम 1 and 3। 3 इंटू 7 21। किसकी वैल्यू है? 9x² माइनस 4/x² की वैल्यू है। करेक्ट ऑप्शन 21 आना चाहिए यहाँ। सॉरी, यहाँ पर 5 थी वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 इंटू 7 35। तो 35 वैल्यू क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 7 इंटू 5 35, यहाँ नोट कर देती हूँ मैं इसको। तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 9x² माइनस 4/x² इक्वल टू क्या है? 7 इंटू 5 35। करेक्ट ऑप्शन हमने लिख लिया बी, तो आप लिख दें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन को। क्यों? क्योंकि गिवन कुछ और होता है और आपसे फाइंड करने के लिए कुछ और करता है। जैसे कि ये 2 क्वेश्चंस थे, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजीली हो जाएंगे आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 देन करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ओके, तो ये आपके पास जो नोट है, गिवन वैल्यू है, ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है हमारी, क्योंकि आइडेंटिटी अगर नोट होती तो इससे पहले एक वैल्यू और होती। ठीक है, तो जो आपके पास गिवन है इसी को नोट किया हमने। गिवन वैल्यू क्या है? a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 2a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 2 इंटू 0। 2 मल्टीप्लाई किया, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब 2a² को क्या हम a² प्लस a² नोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2a², इसको लिखने का पैटर्न 2 टाइम्स a² नोट कर सकते हैं। ओके, प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास पेयर है। अब पेयर चेक किया तो यहाँ पेयर है ए, यहाँ चेक करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, 2ab, इसका मतलब a और b का पेयर हम बना सकते हैं। ओके, a का b के साथ पेयर a² प्लस b² माइनस 2ab को हम एक साथ कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने ये चेक किया, यहाँ bc है तो हमने b का c के साथ बनाया कॉम्बिनेशन, b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमने प्लस को ही नोट किया। ca, अब c का a के साथ है तो c और a का पेयर बना लो, कॉम्बिनेशन कुछ भी नोट कर लो आप, इक्वल टू 0। ओके, a² प्लस b² माइनस 2ab आइडेंटिटी है आपकी किसकी? a माइनस बी होल स्क्वायर की। यहाँ पर बस a और b के प्लेस पर b और c हो गया, यानी वेरिएबल चेंज हो गए, पैटर्न वही है। b² प्लस c² माइनस 2bc, ये हो जाएगा b माइनस c होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो जाएगी आपके पास c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब जब आपके पास इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है कि 3 टर्म्स में इस पैटर्न में आपके पास स्क्वायर है और इक्वल टू 0 है, तो हम ये नोट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एक वैल्यू भी इक्वल हो सकती है 0 के। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई भी वैल्यू है तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं, सिंस द सम ऑफ स्क्वायर is 0, then each term should be 0. ओके, अब आप क्या, इसका क्या है कि हम एक एक टर्म को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आपने स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र किया तो रूट और 0 का रूट 0 ही होता है, तो ये हो गया a माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, b ट्रांसफ़र किया फर्स्ट पार्ट। b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो b माइनस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू किसके हो गया, c के। थर्ड पार्ट पे भी हम कर सकते हैं, c माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c माइनस ए इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू a। ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब आप यहाँ ध्यान दो, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम इसको a इक्वल टू b इक्वल टू c लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप ये देखो, क्या इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हमारा डी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इफ a plus b plus c equal to 0, then a square upon bc plus b square upon ca and c square upon ab इक्वल टू, इसमें से किसी एक पार्ट के इक्वल होगा, यानी कोई एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जो इस कैलकुलेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। और ओनली आपको ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो आपको अगर फॉर्मूले लर्न है तो हम बहुत जल्दी से इसको गैस कर सकते हैं कि हम इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या आइडेंटिटी आ जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ओके, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखो, जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है क्या, 0। तो क्या हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू नोट की 0 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 0 से, ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो जब हम 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो क्या कैलकुलेशन मिलेगी आपको, 0 ही मिलेगी। ये किसकी वैल्यू होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ओके, ये भी आप याद रखना कि कभी भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी वैल्यू 0 होती है तो हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। हम डायरेक्ट इसको नोट कर सकते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके, सिंपल था, यहाँ तक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ABC, ये जो ABC है इस ABC को यहाँ से ख़त्म करना है। क्यों, क्योंकि जो प्रूफ है उसमें कहीं भी, सॉरी, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें कहीं भी ABC नहीं है। तो पूरी इक्वेशन में राइट साइड और लेफ्ट साइड के हमें ABC से डिवाइड करना है। तो AQ में अगर हम ABC से डिवाइड करते हैं प्लस BQ में भी हम ABC से डिवाइड करते हैं, प्लस CQ में भी हमने यही काम किया,
ए बी सी इक्वल टू 3ABC अपॉन ABC डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ एक है, यहाँ 3, तो हमारे पास 2A हो गए, एक B खत्म हो गया, 2B हो गए, एक C खत्म हो गया, 2C हो गए, सॉरी, और ये तो पूरे ही कैंसिल हो गए। क्या आंसर आएगा? A² अपॉन BC, A² अपॉन BC प्लस B² अपॉन AC, B² अपॉन C है या AC एक ही बात है, प्लस C² अपॉन AB। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ क्या ऑप्शन है? 3, तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको? 3, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? D, तो करेक्ट ऑप्शन इज D, करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले तो आइडेंटिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और फिर जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो ये बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9, AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 23, देन A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू, आपको इसमें से वैल्यू बतानी है क्या होगी। ओके, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर है और ये वैल्यू है, माइंड में क्लिक किया ना कि किस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं हम, तो हम किस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं? वी नो दैट, हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, क्योंकि सब स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। क्या आइडेंटिटी है? A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब हम क्या करेंगे इसमें? A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में? AB, ध्यान रखना है माइनस कॉमन में है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस BC प्लस CA। A² प्लस B² तो हमें फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 9, तो हमने यहाँ लिखा 9², A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2, इनकी वैल्यूज़ क्या है? 23। ये हो गया 9² का 81, A² प्लस B² प्लस C² माइनस 46 माइनस में है, इसको हमने ट्रांसफ़र किया, प्लस 46 इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C²। क्या हो गया आंसर? 127। किसकी वैल्यू हो गई? इसकी। 147 है, 127 बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? C। क्लियर हो गया? सॉरी, इसमें एक मिस्टेक मुझसे ही हो गई जो हम करेक्ट कर देते हैं। आइडेंटिटी को प्लस में लेना था, बाई मिस्टेक मेरे माइंड में माइनस था, तो हमने +2 कॉमन लिया, प्लस प्लस, ये जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपके पास? 5 और यहाँ 3, तो करेक्ट ऑप्शन होगा A और C नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे नोट करने में, आइडेंटिटी प्लस में है ये पूरी, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9 गिवन है, AB प्लस BC प्लस CA 23 गिवन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये अगर फाइंड करनी है तो इसी की आइडेंटिटी नोट करते हैं हम, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C, नेक्स्ट ब्रैकेट A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। ओके, माइनस यहाँ होता है और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बाई मिस्टेक वहाँ नोट कर दिया था।
यहाँ ये गिवन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू आपको गिवन है 9, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू भी गिवन है आपको, बट ये अभी तक गिवन नहीं है। जब तक ये वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, जब तक हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर के हम इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नोट कर सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हम यहाँ नोट कर सकते हैं 9 होल स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है, ये सेम नोट हो जाएगा, ओके। प्लस 2, ये वैल्यू आपको गिवन है 23। 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 46। अब हमने इसको ट्रांसफ़र किया, 81 माइनस 46 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 535। यहाँ हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम यहाँ इक्वेशन कर देते हैं 1 और ये लिख देते हैं यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में हमको ये पुट करनी थी, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, 9 नोट की। सेकंड, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू 35, माइनस को कॉमन लिया, और ए बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी इस पार्ट को, और ये वैल्यू आपको 23 दे रहा है, वो 23। क्या आंसर आएगा? 9 इंटू 12 यानी 108। तो करेक्ट ऑप्शन है 108 है 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, इस टाइप से हमें ये कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू, इसमें से किस पावर के इक्वल होगा? a पावर 6 माइनस बी पावर 6, a पावर 6 प्लस b पावर 6, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू किस पावर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें कुछ आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करना है, तो वो आइडेंटिटी मैं नोट कर देती हूँ। यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी में ए प्लस बी, और यहाँ माइनस होता है, और ये होता है आपके पास माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। प्लस में यहाँ माइनस है, और माइनस में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, और पूरी वैल्यू प्लस में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जो आपको प्रोडक्ट दिया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि अगर ये कैलकुलेट हो गया तो इसको कैसे करोगे, 3 टर्म्स को, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाते हैं, ए प्लस बी का इसके साथ में ए प्लस बी, और यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम इसके साथ में बनाते हैं, ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बनाया। ये किसकी आइडेंटिटी है, चेक करो यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और ये किसकी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब आपको पावर पर फोकस नहीं करना, आप ये देखो कि वैल्यू बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो क्या हम इसको x माइनस वाई और x प्लस वाई नहीं कर सकते? और वो किसकी आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी और है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x प्लस वाई और x माइनस वाई नोट करते हैं। अगर x की वैल्यू a क्यू है और y वैल्यू b क्यू है और x वैल्यू a क्यू माइनस वाई b क्यू है y वैल्यू, तो x प्लस वाई x माइनस वाई किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी x की वैल्यू a क्यू स्क्वायर, y वैल्यू b क्यू यानी स्क्वायर। तो ये 3 2 6, तो क्या हो गया आपका, ये a पावर 6 माइनस b पावर 6। क्या है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन, बी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, बट क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बुक की और अपनी आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस, तब आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके।